नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर मई 2022 के जितने भी संस्करण आए हैं, उन सभी संस्करण में से हमने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट एक आज से स्टार्ट की है, जिसका पहला वीडियो हमारा आ रहा है, जो रहेगा हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि नेशनल करंट अफेयर जितने भी बने हैं इस पूरे 2022 में अब तक, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, उनको हमने सेलेक्ट करके एक वीडियो तैयार किया है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। सबसे पहला पार्ट हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में जारी किया गया है मातृ मृत्यु अनुपात, इंग्लिश में जिसे कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो रिलीज किया गया है, सबसे कम किस राज्य का है? सबसे कम। तो आंसर इसका है केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो सबसे कम है, यानी कि 30, जो कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म के ऊपर 30 जो है अनुपात रहा है। और जो भारत का अनुपात है वो 103 है अभी, जबकि केरल का सबसे कम है 30। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन करने के बाद अब वहां पर कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है, और उसके बाद अब वहां पर जो है जिलों की संख्या हो चुकी है 26 हो चुकी है। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है भारत में, उसका क्या नाम है? आंसर है उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है कि सब्जी उत्पादक राज्य में पहला स्थान बना है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य फल उत्पादक राज्य बना, शीर्ष फल उत्पादक राज्य बना है? उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सब्जी उत्पादक में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और फल उत्पादन यानी कि टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? ईशान मंथन फेस्टिवल हाल ही में इसका कहां पर आयोजन किया गया था? आंसर इसका है यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, ईशान मंथन महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? फर्स्ट साउदर्न एशियन सिटी टू सेट अ नेट कार्बन एमिशन टारगेट, उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है यहाँ पर, उस शहर का नाम है मुंबई। ठीक है, पहला दक्षिण एशियाई शहर है जिसने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित किया है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में कौन से राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने वाली पहली विधानसभा बनी है? पेपरलेस असेंबली पहली। आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, जिस एप्लीकेशन का नाम है, उस कार्यक्रम को लागू करने वाले देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है नागालैंड। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सौभाग्य योजना, उसका आंसर है राजस्थान राज्य सौभाग्य योजना में पहले स्थान पर है। इस योजना के अंतर्गत सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है, सबसे अधिक है पूरे भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अप्रैल 2022 के अंदर जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना पहले स्थान पर है, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, तो तेलंगाना है यहाँ पर पहले स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट, हैरत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? हैरत महोत्सव, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और इसके अलावा कुछ अन्य और महोत्सव हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के, जैसे कि दोसमोचे, हेमिस महोत्सव, कंचोट उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पुतिक गस्टोर, हर नमी, चारी और बहुमेला, ये वहाँ के काफ़ी चर्चित और प्रमुख त्योहार हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किया गया था सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022, जो कि फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। जो कार्यक्रम का था, इसकी थीम कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था? आंसर है जम्मू कश्मीर को यहाँ पर थीम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया था, और उज्बेकिस्तान को यहाँ पर भागीदार राष्ट्र के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, आंसर इसका हो जाएगा बीकानेर।
बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2022, और जो कि राजस्थान का बीकानेर जिले में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ पहले स्थान पर है? उस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा, और 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, आंसर इसका है तमिलनाडु। ठीक है, और इसको सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में इसका स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, इसका आंसर है आसनसोल मंडल में, आसनसोल डिवीजन में इसका गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का उद्घाटन किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है? चाइल्ड बजट लाने वाला पहला स्टेट कौन सा है इंडिया का? आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान सीएम है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष कोयला उत्पादक कंपनी बनी है? कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी है जो शीर्ष स्थान, पहला स्थान प्राप्त किया है। आंसर इसका हो जाएगा महानदी कोल फील्ड्स। और विश्व में कोयले के भंडार की उपलब्धता में भारत 5वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बीबीएनएल का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया गया है? बीबीएनएल, आंसर इसका हो जाएगा बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल का विलय किया गया है। नेक्स्ट, डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार, आंसर इसका है पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया गया हाल ही में, और यह एक रंगों का त्योहार है, डोल उत्सव। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है ये? आंसर इसका है श्रीनगर। डल झील के किनारे पर स्थित है और जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित है यह ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है? आंसर है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा इस परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था, इनोग्रेट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं? आंसर इसका है सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस जो विलेज हैं वो तेलंगाना स्टेट के अंदर है, और इसमें तेलंगाना में 13,960 जो गांव हैं वहां पर वो ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं। तमिलनाडु में 11,477 हैं, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है 3,849, चौथे स्थान पर ओडिशा है 2,991, और उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है 2,605 गांव। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में कहां पर एक साथ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर है एमपी के उज्जैन में 11.71 लाख दिए एक साथ जलाकर गिनीज बुक दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है, इसका संबंध किससे है? किसान ड्रोन यात्रा, इसका संबंध है कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है यह किसान ड्रोन यात्रा। नेक्स्ट, हाल ही में नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, आंसर इसका हो जाएगा असम। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए इस नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? खजुराहो नृत्य यानी कि खजुराहो डांस फेस्टिवल, आंसर है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 550 टन क्षमता का गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? 550 टन कैपेसिटी है इस गोवर्धन प्लांट की, आंसर इसका भी है मध्य प्रदेश है, और ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट होगा। नेक्स्ट, जल टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है? वाटर टैक्सी सर्विसेज कहां पर शुरू की गई है? इसका शुरुआत की गई है मुंबई में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जल टैक्सी सेवा मुंबई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया हाल ही में 2022 में? उसका आंसर है राजस्थान के जैसलमेर जिले में आयोजन किया गया है मरु महोत्सव का।
नेक्स्ट, सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में जेलवाणी एफएम 18.77 नामक रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? जेलवाणी एफएम 18.77 इंदौर मध्य प्रदेश में इस जेलवाणी एफएम का उद्घाटन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? बुलेट ट्रेन स्टेशन, आंसर इसका है सूरत में बनाया जाएगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना होगी और इसका पहला स्टेशन बनेगा सूरत में। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, इसका स्थापना जो की जाएगी वो मध्य प्रदेश में की जाएगी और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा इसको। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। ये किस राज्य में है? तीनों ही, होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई। तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। और होशंगाबाद का नाम अब हो जाएगा नर्मदापुरम, शिवपुरी को बोला जाएगा कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी चोरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी थी। यह किस राज्य में स्थित है? कहां पर हुआ था इस घटना? आंसर है उत्तर प्रदेश में। और चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। नेक्स्ट, कंचौथ उत्सव कहां पर मनाया गया है? कंचौथ फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है कंचौथ उत्सव। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? इंडिया बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा शुरू की जाएगी। आंसर है दिल्ली के किशनगंज में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022, आंसर इसका हो जाएगा ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों में 1 लाख छात्रों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऊपरी भद्रा परियोजना, आंसर इसका है कर्नाटक राज्य से संबंधित है यह परियोजना और राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है, ऊपरी भद्रा परियोजना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य से संबंधित है? लेवेंडर कल्टीवेशन और पर्पल रिवोल्यूशन, आंसर इसका है जम्मू कश्मीर से संबंधित है यह। केंद्र सरकार अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में रामबन जिला जम्मू कश्मीर में शुरू कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में केयर्न ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज करने के एक ब्लॉक की खोज की है जिसका नाम रखा गया है, उस ब्लॉक का नाम रखा गया है दुर्गा। ये कहां पर है? आंसर इसका है राजस्थान के बाड़मेर जिले में खोज की गई है केन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस के द्वारा इस ब्लॉक की खोज और जिसका नाम रखा गया है दुर्गा। यह ब्लॉक बाड़मेर जिले के चौहटन और गुड़ामालानी तहसील में स्थित है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण, इसका संबंध है असम राज्य से। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है? उस नदी का क्या नाम है? आंसर उसका है अंजी नदी, अंजी रिवर। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। यह एक केबल पुल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में डीसीजीआई ने 12 से 18 आयु के बच्चों के लिए वो कोवैक्सीन जाइकोव डी के बाद किस वैक्सीन को लगाने की मंजूरी प्रदान की है? आंसर है कॉर्बेवैक्स। नेक्स्ट, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, यह किस राज्य में है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यह राज्य चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर अब 80 हो गई जहां पर, इस वजह से इनको एक अवार्ड मिला है, TX2 अवार्ड होता है जो इनको दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 27 दिसंबर से औपचारिक रूप से एयर इंडिया को किस समूह को सौंप दिया है? एयर इंडिया को, तो एयर इंडिया को सौंप दिया गया है टाटा समूह को। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस राज्य को पक्षी एटलस मिला है? आंसर है केरल। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था?
रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यह राजस्थान राज्य में है और राजस्थान से संबंधित है। और कर्नाटक में एमएम हिल्स और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही हाल ही में चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है जिसे बनाने की अनुमति दी गई है? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, आंसर इसका हो जाएगा जबलपुर में इसको बनाने की अनुमति दी गई है। भारत का पहला वैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क होगा और मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? कोक बोरोक डे, आंसर इसका है त्रिपुरा में यह मनाया गया था और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव हैं, राज्यपाल वहां के सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहां पर किया गया था? विश्व के सबसे बड़े खादी के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन जो कि राजस्थान की जैसलमेर जिले में किया गया था। इस राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग की जो लंबाई चौड़ाई थी वह थी 225 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था यह। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? जल मेट्रो परियोजना, आंसर इसका हो जाएगा कोच्चि। नेक्स्ट, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम है ना, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? खिजादिया पक्षी अभयारण्य रामसर साइट्स में शामिल किया गया है इसको हाल ही में। खिजादिया बर्ड सेंचुरी यह गुजरात में स्थित है। इसके अलावा नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य और वाधावन आर्द्रभूमि ये पहले से ही गुजरात के लिए रामसर साइट्स में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यानी कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की यह 10वां रामसर साइट्स है। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और अगर कुल भारत की बात की जाए तो भारत में अब कुल रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 49 यानी कि 49। नेक्स्ट, केंद्र सरकार भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किस निगम की स्थापना की है? आंसर उसका हो जाएगा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि एनएलएमसी और उसको इंग्लिश में कह देंगे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की का गठन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, लोसांग महोत्सव कहां पर मनाया गया है? लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है और मुख्यमंत्री पीएस गोले हैं, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय यानी ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर खुला है? भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खुला है। नेक्स्ट, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया था पुडुचेरी में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बनने वाला है? तो आंसर इसका हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पहला एलपीजी सक्षम यानी एलपीजी इनेबल्ड एंड धूम्रपान मुक्त कह सकते हैं मुक्त राज्य कौन सा बना है भारत का पहला? इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पर इंडिया फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट किसको घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तो भारत का पहला जियो पार्क बनेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहां पर किया है? स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी, आंसर इसका है तेलंगाना में स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया है और 11वीं सदी के जो भक्ति संत रामानुजाचार्य हैं उनकी स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट की ऊंचाई की इस स्टेच्यू का उद्घाटन किया गया है, जबकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि 597 फीट यानी कि 182 मीटर की लंबाई है इसकी। नेक्स्ट, जनवरी 22 में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाए हैं की घोषणा की थी और उनके चुनाव हो भी चुके हैं। तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर ये 5 राज्य शामिल थे। नेक्स्ट,
जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता, आंसर हो चुका है तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। नेक्स्ट, रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू किया था? रोजगार मिशन, रोजगार मिशन को शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, जिसके अंदर 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की बाघिन का निधन हो गया है? सुपर मॉम या कॉलर वाली के नाम से मशहूर थी यह बाघिन, आंसर उसका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में यह बाघिन थी। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? अमर जवान ज्योति, इसका आंसर है नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। और 25 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आदि बद्री बांध, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर है गुरुग्राम। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, गुरुग्राम में इसको उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 22 में भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियाज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट, आंसर है BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कोपल टॉय क्लस्टर, जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? कोपल टॉय क्लस्टर, आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला, आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने कुल अपने 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है अपने वन क्षेत्र में। नंबर 2 पे आता है तेलंगाना, जिसने 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है अपने वन क्षेत्रफल में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है MP। नेक्स्ट, इसमें हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य अभी आपको बताया था आंध्र प्रदेश है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है, वन आवरण सबसे अधिक जो है वो मिजोरम में है। और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वन आवरण जो है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग मिला था? मिथिला मखाना, आंसर है बिहार के मिथिला मखाने को GI टैग दिया गया था। नेक्स्ट, हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? हैदरपुर आर्द्रभूमि, आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब जो है रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है कुल 10। और जो कुल जो संख्या हो चुकी है वो रामसर साइट्स की वो हो चुकी है 49, यानी 49। नेक्स्ट, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया था, उनका क्या नाम है? आंसर है विपिन रावत, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और इंडियन एयरफोर्स के MI-7V हेलीकॉप्टर में इनका जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 64वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO के द्वारा। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। इसके अलावा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था? ब्रह्मोस मिसाइल इकाई निर्माण इकाई, आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के दोनों का नाम मिलाकर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व संगीत तानसेन उत्सव जो कि 97वें इसका संस्करण था, 97th एडिशन था इसका, यहाँ पर ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? ग्वालियर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में 3 नए जिले न्यूलैंड,
सेमिन्यू और चुमू-केदिमा 3 जो नए जिले बनाए गए हैं, किस राज्य में? आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया था और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी है? गंगा एक्सप्रेस वे। आंसर इसका है शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा ये बनने के बाद। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, पणजी, गोवा। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा काजूवाली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? काजूवाली वेटलैंड ये तमिलनाडु में स्थित है और पुलिकट झील के बाद काजूवाली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में मान्यता प्राप्त है, काजूवाली वेटलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारत कौशल विकास रिपोर्ट 22 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर इसका है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया था? 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई थी 3 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट नोट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। ओके। नेक्स्ट, बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस यानी कि 57th राइजिंग डे सेलिब्रेशन कहाँ पर आयोजन किया? पहली बार उन्होंने नई दिल्ली से बाहर जाकर इसका आयोजन किया था। आंसर इसका है राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका जो समारोह का आयोजन किया गया था। बीएसएफ का यह 57th राइजिंग डे सेलिब्रेशन था। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहला ड्रोन फेयर ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया था। ओके। नेक्स्ट, शरद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? शरद महोत्सव 2021 आबू पर्वत में इसका आयोजन किया गया था, राजस्थान के माउंट आबू में, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट, चुनाव संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही था? तो इसके अंदर जो वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा इस नवीन संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पार्वो वायरस चर्चा में रहा था। पार्वो वायरस यह किस जानवर से संबंधित है? पार्वो वायरस, आंसर है डॉग, यानी कि कुत्ते से संबंधित है पार्वो वायरस, जिसके काफी केसेस आए थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य से संबंधित है? जैतापुर परमाणु रिएक्टर, आंसर यहाँ पर है महाराष्ट्र से संबंधित है। जैतापुर परियोजना भारत फ्रांस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख घटक भी है। नेक्स्ट, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो इसमें मध्य एशियाई देशों को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये कंट्रीज को यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट, पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पुष्कर फेस्टिवल, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुष्कर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है, जबकि पुष्कर मेला, जो पुष्कर मेला होता है वो अजमेर, राजस्थान का एक जिला है अजमेर, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन ने कहां पर अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में किस राज्य को स्वर्ण पदक दिया गया है? गोल्ड मेडल यहाँ पे मिला है इंडिया इंटरनेशनल फेयर के अंदर बिहार राज्य को। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इंडिया फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम का इनोग्रेशन किया गया था तमिलनाडु में और केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन नवंबर 2021 में किस राज्य में हुआ है? उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट, हाल ही में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद में दोनों सदनों में किस दिन पारित किया गया था? यह 29 नवंबर को पारित किया गया था, कृषि कानून निरसन विधेयक। ठीक है, यह विधेयक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में भी पेश किया था। नेक्स्ट, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है और जयपुर के बाद इस श्रेणी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है श्रीनगर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहले स्थान पर इंदौर रहा है और वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार 2017 से वह स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त करता आ रहा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? शहर में इंदौर सबसे पहले स्थान पर है पिछले लगातार 5 वर्षों से। और राज्य की बात करें 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया और जो कि लखनऊ को गाजीपुर से यहाँ पर जोड़ेगा यह एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट, भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में? इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ई अमृत पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जो कि हमारा नेशनल करंट अफेयर्स का था, राष्ट्रीय परिदृश्य का था, इस पूरे 2022 के लिए जितने भी करंट अफेयर बनते हैं राष्ट्रीय, उनको हमने इस वीडियो में देखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ सारे पीडीएफ के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर एक पीडीएफ स्टोर भी है जिसमें आप किसी भी समय जाके उस पीडीएफ वहाँ जाके परचेस करके चैनल को थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।